आओ झूला झूले। मोना अपने बस्ते में चीजें रख रही थी। छुट्टी जो हो गई थी, चीजें रखते रखते वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और खुशी उसके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। मोना को खुश देखते ही उसकी दोस्त हिरा करीब आई और पूछने लगी, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। मोना ने जवाब दिया, हाँ खुश तो हूँ। तुम्हें याद है उस्तानी साहिबा ने हमें घर के काम के तौर पर झूलों के नाम लिखने को कहा था। जब मैंने ये बात अब्बू को बताई तो अब्बू ने कहा, हम आपको सिर्फ नाम ही नहीं बताएंगे बल्कि छुट्टी वाले रोज वो झूले दिखाएंगे भी और झुलाएंगे भी। अब देखो इतवार आ गया, देखे अब्बू कहाँ ले जाते हैं। मैं तो इसी ख्याल से खुश हूँ। मोना और हिरा ये बातें करती हुई घर की तरफ रवाना हुई। इतवार की सुबह नाश्ते की मेज पर अब्बू ने उसे जल्द तैयार होने के लिए कहा। मोना ने जवाब दिया, जी अब्बू अभी तैयार हुई, मगर आप ये तो बताएं आखिर झूले वाले पार्क में झूले कौन कौन से हैं। अब्बू बोले, बेटा तुम खुद ही वहां चलकर देख लो। अम्मी, अब्बू, भैया, चुन्नू मियाँ और मोना झूले वाले पार्क में पहुंचे। काफी लोग नजर आ रहे थे। बच्चे अपने घर वालों के साथ घूम रहे थे। कुछ खाने वालों ने भी स्टॉल लगाए थे। कुछ गुब्बारे और खिलौने वाले भी इधर उधर फिर रहे थे। मोना और उसके घर वाले पहले बड़े से दायरा नुमा झूले की तरफ बढ़े जो आसमान से बातें कर रहा था। चुन्नू मियाँ ने कहा, उफ अब्बू, इतना बड़ा झूला। अब्बू ने कहा, ये हंडोला या आसमानी झूला कहलाता है। तफरीही झूले की एक किस्म है, आओ उसके मजे लें। हंडोला हंडोला ऊपर जाए नीचे आए, पेट को ये गुदगुदाता जाए। तीनों ने ये गाते गाते हंडोले के मजे लिए। आगे बढ़ते ही एक लकड़ी के तख्ते पर दो बच्चे आमने सामने बैठकर झूला खा रहे थे। झूला चुर्र की आवाज के साथ ऊपर जाता और चुर्र की आवाज के साथ नीचे। भैया बोले, अब्बू ये तख्ते वाला झूला क्या कहलाता है। अब्बू ने भैया को तख्ते के एक तरफ और मोना को दूसरी तरफ बिठाया और कहा, इसका नाम बिल्कुल इसकी हरकत की तरह है, ऊंच नीच। अब्बू ने बिल्कुल ठीक कहा था। मोना ऊंचा उठी तो भैया नीचे आए और भैया ऊंचा उठे तो मोना नीचे। इस ऊंच नीच ने तो हंसा हंसा कर उनके पेट में दर्द कर दिया। चुन्नू मियाँ जिद करने लगे, मैं भी बैठूंगा। अब्बू उसे अगले झूले पर ले आए। ये गोल गोल घूमता हुआ झूला था। अब्बू ने कहा,
आओ मैं तुम्हें चरखचू में बिठाऊं। चरखचू? मोना हैरानगी से बोली। अब्बू ने जवाब दिया, क्योंकि ये चरखी की तरह घूमता है और चूं चूं की आवाजें करता है। मुन्ना खुशी से तालियां बजाने लगा। उसे चरखचू में मजा जो आ रहा था। कुछ और आगे गए तो सामने फिसल पट्टी मौजूद थी। बच्चे उस पर फिसले जा रहे थे और हंस हंस कर लोट पोट हो रहे थे। वो तीनों भी दौड़े और उस वक्त तक फिसलते रहे जब तक थक ना गए। अम्मी ने आवाज लगाई, चलो अब वापस घर को चलें। अब्बू ने उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें ले दी। तीनों ने अम्मी अब्बू से इस मजेदार सैर का शुक्रिया अदा किया और घर को लौटे। प्यारे बच्चों, क्या आपने आज चंद झूलों के नाम सीखे? अच्छा, तो मेरे एक सवाल का जवाब आप भी दें। जरा बताइए, जिस झूले में मुन्ना रात को घर पर सोता है, उस झूले को क्या कहते हैं भला?